सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सब ठीक हो, अच्छे हो। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और वैद्य जी की कहानी। तो चलिए मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। वृंदावन में एक वैद्य जी थे। वह श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी श्री कृष्ण पर अपार आस्था थी। वह श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न रहते थे। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम को दिन भर में जितने भी सामान चाहिए एक चिट्ठी पर लिख दिया करो। वैद्य जी की दवाई की दुकान थी। जब भी वह दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते और सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि हे कन्हैया, आज के सामान की व्यवस्था कर देना, यह आपके हाथ में है। जैसे ही उन्हें उतने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती थी। वह अन्य मरीजों से पैसे नहीं लिया करते थे और अपने गांव लौट जाते और ईश्वर भक्ति में मग्न रहते थे। यह ही उनका हर रोज का दिनचर्या था। एक दिन वैद्य जी दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्न रह गए, मानो आंखों के आगे तारे चमकने लगे हों। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के नीचे लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। राशन के सामान के आगे उनके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया, यह कन्हैया जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछ पूछ कर दवा दे रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनके दुकान के आगे रुकी। उनमें से एक सज्जन गाड़ी से निकले और वैद्य जी को प्रणाम कर बेंच पर बैठ गए। बाकी की मरीज दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको किस चीज़ की दवा लेनी है, आप तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वह सज्जन विनम्रता पूर्वक कहने लगा कि वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। अब मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हमारी कोई भी औलाद नहीं थी। हमने भारत और इंग्लैंड